वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि एक ट्रायंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है जी एक सर्कल के अंदर। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें वाइट कलर में सर्कल नज़र आ रहा है जिसका सेंटर चले मैं अगर ओ से रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास एक सरकम सर्कल है जिसका ओ जो है वो सरकम सेंटर होगा। और हमने ये शो करना है कि अगर हम इस तरीके से एक और ट्रायंगल बनाएं कि अगर हमारे पास जो है वो सी डी, आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी जी, सी डी ये टेंजेंट लाइन हो अगर सर्कल के लिए, और फिर हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन सेगमेंट चलें ड्रॉ करें जो कि पैरेलल टू हो जाए जी ट्रायंगल की बी सी साइड के साथ। जैसा हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ट्रायंगल की बी सी साइड, बिल्कुल इसके साथ मैं पैरेलल बना दूँ एक और लाइन और वो इस टेंजेंट लाइन को ई पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करे। तो अब जो हमारे पास ये जो न्यू फॉर्म ट्रायंगल बनी है जिसको मैं ए ई सी कहूँगा, वो जो हमारे पास इंस्क्राइब ट्रायंगल है ए बी सी इसके साथ बिल्कुल सिमिलर होगी। अब ये बात हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको हम ज़रा समझते हैं। देखें यहाँ पर बेसिकली ये बात तो हम जानते हैं कि चूंकि एक हमारे पास जब सिस्टम हो पैरेलल लाइंस का, जैसे इसमें ए ई और बी सी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो इसमें ए सी हमारे पास क्या होगा जी ट्रांसवर्सल होगा। और फिर इस केस में हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से क्या हो जाएंगे जी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ मैं साथ ही इसको नोट भी कर लेता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं जी, इक्वल हैं। प्लस इसमें अगर आप देखें तो हमने ये बात की कि हमारे पास जो हमारे पास सर्कल है बेसिकली ये सरकम सर्कल है और इसका सरकम सेंटर है जो कि हासिल होता है इस तरीके से कि अगर हम हर साइड का ट्राइंगल की हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास ये जो होगा पॉइंट ये बेसिकली ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, जिसको चले मैं यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरीके से हम ये भी बात जानते हैं कि चूंकि वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसका डिस्टेंस जो है हर हर जो पॉइंट्स इस सर्कल के हैं उससे इक्वल होगा। चूंकि ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ बेसिकली ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। इसी तरह से यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ये इक्वल आएगा। और प्लस यहाँ पर अगर हम इस बात को समझें कि हमारे पास चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रेडियाई ऑफ द सेम यानी सर्कल होने की वजह से इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ओ जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी कॉर्ड का हमेशा सेंटर से पास होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सी पी जो है ये बेसिकली एक डायमीटर ही का एक स्मॉल पोर्शन है। और डायमीटर ये भी बात हम जानते हैं चूंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसको कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। और प्लस अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ओ टू सी ये रेडियस है सेम सर्कल का, और जो हमारे पास सी डी है ये एक टेंजेंट लाइन है जो कि हमेशा रेडियल सेगमेंट के साथ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 का एंगल बनाती है। तो यहाँ से बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो सी पी डिस्टेंस है ये इन दोनों लाइंस के लिए ए बी कॉर्ड के लिए और सी डी टेंजेंट लाइन के लिए ये क्या होगा जी बिल्कुल फिक्स होगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाए तो ये लाइंस क्या हो जाती हैं जी आपस में पैरेलल हो जाती है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट जो कि बेसिकली कॉर्ड है ये सी डी टेंजेंट लाइन के लिए क्या है जी पैरेलल है। अब ये लाइंस हमने यहाँ पर प्रूव कर दी हैं जी कि लाइन सेगमेंट जिसको चले मैं लाइन की शेप दे देता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो फिर इस केस में अगर आप समझें तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक हमारे पास अगर ट्रांसवर्सल हो जो कि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल ए सी, सेम ट्रांसवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, ए सी अगर ए बी लाइन के साथ फर्ज करें यहाँ पर एंगल बना रहा है 3, तो फिर सी डी के साथ यही ए सी ट्रांसवर्सल जो एंगल बनाएगा वो 4 बनाएगा और ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से क्या हो जाएंगे जी इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने इस तरीके से आपको बताया कि एंगल 3 और एंगल 4 ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे चूंकि लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी जो है ये आपस में क्या है जी, यहाँ पे चले मैंने इसको लाइन की शेप दे दी तो हम लाइन कह देंगे। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 ये हमारे पास क्या है जी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कुछ इस तरीके से ली कि हमारे पास एंगल 3 इस ट्राइंगल का ए बी सी का और इसका 4 ए ई सी का 4 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर है। इस तरह एंगल 2 एंगल 1 के साथ बिल्कुल इसकी मेजरमेंट बराबर अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। और फिर रिमेनिंग एंगल जो होगा जो कि बी वर्टेक्स पे बन रहा है
और यहाँ पर जो हमारे पास ई वर्टेक्स पे एंगल बनेगा ये भी बिल्कुल आपस में कॉन्ग्रेंट बनेंगे, चूंकि बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग ऑल एंगल्स आपस में जो है वो क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो फिर ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि ट्राइंगल जो ए बी सी हमें नज़र आ रही है ये सिमिलर है जी, सिमिलर टू ट्राइंगल हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है जी ए ई सी के साथ। तो इस तरह से आपने समझा कि हमने थ्योरम्स की बेस पर और जो हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए जो हमारे पास केसेस होते हैं अल्टरनेट एंगल्स के डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमने ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व किया।